अद्भुत, अकल्पनीय, ना स्टेडियम में सेरेमनी, ना ट्रैक पर एथलीट्स का परेड। पेरिस में हुए खेलों के महाकुंभ का आगाज एक अलग ही अंदाज में हुआ। जी हां, शहर के बीच से गुजरने वाली सीन नदी के 6 किलोमीटर एरिया को एक फ्लोटिंग स्टेज बना दिया गया। 100 बोट्स पर 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी आए। 3,000 आर्टिस्ट ने शानदार परफॉर्मेंसेस दी। बिल्कुल, हो भी क्यों ना, फ्रांस जाना ही जाता है अपने स्टाइल के लिए। जोसना, कोई दो राय नहीं। वैसे पीवी सिंधु और शरद कमल की अगुवाई में भारतीय दस्ता भी आकर्षक लग रहा था। बिल्कुल, और इस बार मैदान में भी उनका दम दिखने वाला है। शूटिंग, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जैवलिन और हॉकी, तमाम ऐसे गेम्स जहां दुनिया भारत का दम देखेगी। वैसे जोसना, जरा सोचिए, पेरिस ओलंपिक में गए एथलीट जैसा दमखम देश के बच्चों युवाओं में आ जाए तो फिर सूरत कैसी होगी? सबसे पहले तो उनकी सेहत सुधर जाएगी, लाइफस्टाइल की बीमारी कोसों दूर उनसे रहेगी। लेकिन यह तो हमें तभी मुमकिन होगा जब खेल से नजदीकी बढ़ेगी, खेल के मैदान से नजदीकी बढ़ेगी। एकदम ठीक बात है। सेहत से जो तालमेल बिगड़ रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है खेल के मैदान से दूरी। अभी कितना दुखद है कि लोग वर्कआउट का तभी सोचते हैं, सेहत को तभी सीरियसली लेते हैं जब बॉडी में कोई गड़बड़ी होने लगती है। जबकि एक्सरसाइज रेगुलर की जाए या कोई भी खेल रेगुलरली कंसिस्टेंटली खेला जाए तो उससे हेल्थ आपकी परफेक्ट रहती है, आप खुश रहते हैं और शरीर को नई ऊर्जा, नई एनर्जी मिलती है। किसी भी काम में कंसंट्रेशन बेहतर होता है और अच्छे हार्मोन्स बॉडी से रिलीज होते हैं। फिर देर किस बात की? तो चलिए ओलंपिक के मौके पर यह संकल्प लेते हैं कि किसी ना किसी खेल को अपने जीवन में शामिल करेंगे और साथ में फिट रहने के लिए रोजाना योग करेंगे। तो रुक करते हैं सीधा स्वामी जी का। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। आज आपने लोगों को संकल्प दिलाना है कि योग के साथ साथ खेल भी कितना जरूरी उनके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है और यदि खेल खेलेंगे तभी जो है बात बनेगी। और यहाँ भी खेल बहुत जोरदार चल रहे हैं। फुटबॉल भी चल रहा है, वॉलीबॉल भी चल रहा है, जंप भी चल रहा है और हर्डल्स भी चल रहे हैं। अभी हमको भी बहुत दिन हो गए, अब ये बांधनी पड़ेगी जो है तो जाकर के बात बनेगी। ये पूरा जंप कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चे। और इधर कबड्डी भी बड़ी जोरदार है। हाँ, तो देखो, कबड्डी से, कुश्ती से जोश आता है। तो देखते हैं, ये ढाते हैं ढा दिया मैं इसको तो या। और ये पूरा जूडो कराटे वाले हमारे पहलवान हैं, ये भी उठा उठा के पटकते हैं। और ये ओहो, ये भी बड़ा जोरदार भाई। स्वामी जी, ऐसा लग रहा है मिनी ओलंपिक्स आपके वहीं चल रहा है जो है। ये ओलंपिक में अब पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे आके कुश्ती में भी मेडल लेने वाले हैं और योग में तो इनका मेडल पक्का है ही तो है। ओहो, कई बार तो ऐसा लगता है कहीं कमर टूट ना जाए इनकी। वैसे स्वामी जी, पटका तो आपने भी था मुझे मैट पर। कुश्ती चल रही है, इधर खो खो चल रहा है, हॉकी भी चल रही है। और ये जो ऊपर चल रहा है ना, ये तो गजब ही है भाई। पहली बार देख रहा हूँ ये आसन तो भाई। एंटी ग्रेविटी मामला है। तो बड़ा निपुण हो गया है। एक हाथ पर देखा जी। हाँ, और इधर ये तो गजब का है मामला। इससे एकाग्रता भी बढ़ती है और निशाना अचूक है इन बच्चों का। तो तीरंदाजी भी सिखाते हैं, घुड़सवारी भी यहाँ पर बच्चों को सिखाते हैं और बाकी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इससे बच्चों में एक अलग प्रकार की एनर्जी आती है। इधर ये आसन भी चल रहे हैं तो सब कुछ देख करके हम तो इसी में आनंद मना लेते हैं। और ये तो गजब हो रहा है भाई मलखंभ के ऊपर। वाह, ये हमसे भी एडवांस हो गए बच्चे। इतना तो योग हम भी नहीं किया करते थे। देखो, सच्ची बात बता रहे, माने ये देख करके खुशी होती है कि हमसे भी आगे बढ़ गए बच्चे। अब स्वामी जी, देखकर तो ये भी खुशी होती है कि आप बचपन से ही बच्चों को खेलकूद में इतना ज्यादा प्रशिक्षित कर रहे हैं कि आने वाले जो खेलों के महाकुंभ होंगे, और उम्मीद कर रहे हैं कि भारत में अगर ओलंपिक का आयोजन होता है तब आपके गुरुकुल से भी बच्चे उसमें शामिल हो। वैसे स्वामी जी, पेरिस में खेलों का महाकुंभ तो शुरू हो गया है। ओलंपिक में हिस्सा ले रहे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उम्मीद है। स्वामी जी, ओलंपिक के बहाने ही सही, आज लोगों को आपसे ये वादा करना होगा कि अपनी जिंदगी में
किसी ना किसी खेल में वो शामिल हो जाए। इससे फिटनेस को लेकर एक पॉजिटिव अप्रोच लोगों के अंदर आता है जहन में। स्वामी जी, आपका फेवरेट कौन सा गेम है? मुझे तो लगता है कि स्वामी जी आप कुश्ती बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आपने मैट पर मुझे पछाड़ा था और सबको पछाड़ते ही आप उठा उठा के धोबी पछाड़ देते हैं। देखो, मेरे को कुश्ती, सेकंड नंबर पर ये कबड्डी, फिर ये वॉलीबॉल, ये एकदम पसंदीदा मामला मेरा। और बचपन में खो खो में भी हमने भाई देखो जो है विजेता बनाया हुआ अपनी टीम को। तो क्या बात है। हमारे पास संसाधन तो देखो ज़्यादा थे नहीं, तो हमने ये कबड्डी, ये कुश्ती और दौड़ में भी हम गांव की भाषा में तितरिया दौड़ते थे बहुत जोर से। तो अभी भी खूब दौड़ लगाते हैं। तो दौड़ना भी और कुश्ती करना, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये कम खर्चे वाले खेल हैं। अब तो हॉकी भी थोड़ा थोड़ा खेल लेते हैं। और ये मलखम्ब तो भाई गजब का है। और इधर ये कठिन योगा भी गजब का चल रहा है। तो एडवांस योग भी चल रहा है, मलखम्ब योग भी चल रहा है। और जो मुझे प्रिय है वो कुश्ती, कबड्डी, वो सब देख करके तो आज सारे देशवासियों को संकल्प लेना ही है कि हमें कम से कम, जैसे आपने कहा, एक खेल में तो हमें उसको अपनी हॉबी की तरह देखो। ये स्केटिंग, ये भी एक अलग ही आनंद है। ये बच्चों में देखते ही हमको इतना आनंद होता है। एक दिन मुझे लगता है मुझे भी ये पैरों के नीचे पहिए से लगा करके और ऐसे, वो गांव की भाषा में बोलते, घिसटना पड़ेगा। और ये हर एक अच्छा, इससे ना गेम के दो बातें मैं खास बोलना चाहता हूँ। एक तो विजेता होने का संकल्प इससे जागृत होता है, और दूसरा इससे हमारी शारीरिक के साथ जो बौद्धिक हमारी प्रतिभा है, IQ लेवल है ना हमारा, वो ऊंचा होता है। और ज़िंदगी में जब हमारा साहस, शौर्य, वीरता, पराक्रम, विजेता का भाव हमारे भीतर मजबूत होता हो और उत्साह बरकरार रहता हो, तो और फिटनेस तो ऑब्वियसली जब आप खेलते हैं तो आती है। तो ये इतने लाभ हैं गेम्स के तो। और केवल गेम्स नहीं, देखो एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। कुछ लोग केवल गेम्स की बात करते हैं, मैं केवल गेम्स की बात नहीं करता। मैं कहता हूँ गेम्स के साथ हमारा नॉलेज, हमारे एकेडमिक्स भी अच्छे हों। अब देखो ये हमारे जो बच्चे, आप जिनको भी आप गेम्स में देख रहे हो ना, ये गेम्स के साथ पढ़ाई में, एकेडमिक्स में भी, उसमें भी बहुत अच्छे हैं। तो कुछ लोगों में भ्रांति है कि कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ केवल कबड्डी, कुश्ती आदि कर रहे हैं, तो फिर वो दिमाग से काम नहीं लेते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो खेल खेलेंगे वो ज़िंदगी में हर मुकाम पर अव्वल होंगे, अग्रणी भूमिका में होंगे। और हमने इसको करके जी के भी दिखाया मेरे भाई अमित जी। मतलब स्वामी जी, आप बात ओवरऑल डेवलपमेंट की करते हैं, ओवरऑल विकास की करते हैं। क्योंकि खेलों के महाकुंभ ओलंपिक्स का आगाज हो चुका है। 11 अगस्त तक चलने वाले पेरिस ओलंपिक्स गेम्स की हर खबर जो हमारे दर्शक हैं वो लगातार इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे, क्योंकि इस कवरेज के लिए खास तौर पर हमारे स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु पेरिस में मौजूद हैं और वहां से हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। और स्वामी जी, अच्छी बात यह है कि वो हमारे साथ साथ योग शो का भी देखिए हिस्सा हैं। समीप, पेरिस से क्या अपडेट है? किस तरह का आगाज रहा ओपनिंग सेरेमनी का, और कितने मेडल्स का इस बार हमें इंतजार करना चाहिए? स्वामी जी योग गुरु, स्वामी जी, गुरुदेव, आपने तो योगा को इतना बड़ा कर दिया है कि यहाँ पर जय हो राजगुरु जी की। योगा हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको पेरिस प्रणाम, ओलंपिक से पेरिस प्रणाम आपको, क्योंकि खास मौका है। और हिंदुस्तान की, भारत की टीम भी आई हुई है यहाँ पर, और हर कोई जो है बहुत जोश और जुनून में। ओपनिंग सेरेमनी भी हो गई स्वामी जी, और हमने देखा कि भारतीय दस्ता भी वहाँ पे था। किस तरीके से एक ऐतिहासिक ओपनिंग हुई थी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि नदी पर खुले में ओपनिंग हुई थी। काफ़ी सारी चीज़ें थी, हमने इंडिया टीवी पर लगातार दिखाया। और स्वामी जी, अगर योगा की मैं बात करूँ, मैं लगातार एथलीट से बात कर रहा हूँ। मुझे 4 दिन हो गए पेरिस आए हुए। तो स्वामी जी, बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं आपको ये बता दूँ कि योगा के एक्सपर्ट्स टीम के साथ चल रहे हैं। उनको मेडिटेशन कराया जा रहा है, उनको अलग अलग आसन कराए जा रहे हैं, जिससे कि उनको खास तौर पर कामनेस रहे। और एक इवेंट है स्वामी जी जिसमें खास तौर पर योगा और मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है।
18-18, 19-19 साल के एथलीट्स हैं, अर्जुन अवार्डी है, जैसे ईशा सिंह है, मनु भाकर है, 21-22 साल की हैं, रिदम सांगवान है, सब बड़े यंगस्टर हैं। जो औसतन उम्र है स्वामी जी वो करीब 21-22 साल की निकल के आ रही है। इतने छोटे यंगस्टर्स बच्चे हैं हमारे देश के युवा शक्ति, जिनको देख के मुझे बड़ा जोश आता है, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत कुछ बदल गया, कॉन्फिडेंस बदल गया हमारे देश का। लेकिन स्वामी जी योगा का रोल मैंने देखा शूटिंग में तो मतलब हद से ज़्यादा है। योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जिससे कि फोकस कर रहे हैं, शूट करते हुए हाथ ना कांपे, दिमाग को कहते हैं ना वो स्वामी जी एक बड़ी अच्छी चीज़ थी, आप इसको अच्छे से विस्तार से बता भी पाएंगे। दिमाग को स्विच ऑफ करना, कि कोई ख्यालात दिमाग में आए ना उस समय जब वो शूट कर रहे हैं, अपने आप को ब्लॉक कर देना। वो मेडिटेशन और योगा से वो फोकस करके उस चीज़ को लेकर आ रहे हैं, तो कमाल की चीज़ है। फिटनेस के लिए भी योगा कर रहे हैं, रिलैक्स होने के लिए भी योगा कर रहे हैं, रिकवरी के लिए भी योगा कर रहे हैं और एनर्जी बढ़ाने के लिए भी योगा कर रहे हैं। कमाल का एक वो है योगा का असर हमारे इंडियन कैमरे में एथलीट्स के बीच में देखा। स्वामी जी, समीप को आपने सुना, योगा का इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा है, इस स्तर के खेल में भी वो समझाते नजर आए। मुझे लगता है अब आने वाला समय भारत का होगा और पूरी दुनिया के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके जो मुकाबले हैं और रोचक होंगे, और ज़्यादा उनमें जोश होगा, जुनून होगा, और ज़्यादा उनके अंदर योद्धा का भाव विकसित होगा योग से। मेरी बहन ज्योत्सना जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, आप इसमें कोई दो राय नहीं है। और खेल कूद का ये जो मैदान है, जिस बच्चे के जितने करीब होगा बीमारी उससे उतनी ही कोसों दूर होगी। लेकिन क्योंकि खेलकूद का मैदान बच्चों के जीवन से दूर चला गया है, तो इसका खामियाजा भी छोटे छोटे बच्चे उठा रहे हैं। अब इनकी बात की जाए तो फिजिकल एक्टिविटी क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की कम हो गई है, तो इसकी वजह से वजन बढ़ रहा है। एथलीट वाला दमखम तो छोड़िए, लाइफस्टाइल बीमारियों की गिरफ्त में ये बच्चे आ गए हैं। स्वामी जी इन बीमारियों पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले पावर योगा का एक स्ट्रॉन्ग सेशन आप करवा दीजिए, ताकि स्ट्रॉन्ग स्टैमिना, बढ़िया एथलीट वाली फिटनेस है वो इन सारे बच्चों की हो। और साथ ही क्या क्या इन्हें और करना चाहिए वो टिप्स भी दीजिए। देखो, स्लो मूवमेंट में जी अभी मैं आपको ये दंड बता रहा था। फास्ट मूवमेंट में ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये अभ्यास ना 10-10 करके ऐसे 100 बार कर लें। ये तो सभी कर सकते हैं, जो इतना भी ना कर पाए वो इतना कर लें। ये अब ये जैसे ही हम 100 बार लगातार करते हैं ऐसे, या सुपर फास्ट करना हो तो ऐसे ये ऐसे ऐसे। और जिनका एनर्जी लेवल अच्छा है ना, उनको तो ये हमारे दाएं बाएं बच्चों को देखता हूँ तो इधर हनुमान आसन हो रहा है और इधर टिट्टिभासन हो रहा है, और उधर तो क्या है पूरा फ्रंट और बैक जंप लगा रहे हैं। ये तो सुपर पावर योगा है। तो चलो बच्चों, मयूर चाल चलो सब। हाँ अब देखो, अरे हटाओ हटाओ हटाओ, ये भी तो पावर योगा ही है, ऐसे चलना। अब ये ऐसा चलने के लिए जो एकाग्रता चाहिए, जो धीरज चाहिए, जो अपने भीतर स्टेमिना चाहिए, वही इन बच्चों ने विकसित कर लिया है। और एक और ज़बरदस्त है, ऐसे देखो, ये ऐसे ऐसे, ये मिश्र दंड के अलावा ये हनुमान दंड बड़ी ज़बरदस्त है। नीचे पूरा आना, ऊपर पूरा आना, ऐसे ये पावर योगा का सेशन हो गया। क्योंकि चक्रदंड तो सबसे लग नहीं पाती, जिनसे लग जाए तो ये तो हमारे भीतर सुपर पावर पैदा कर देती है। दंड तो बड़ी ज़बरदस्त है। जो इतना भी ना कर पाए तो मैंने तो सबको बोल रखा है, भुजंग आसन ही पूरा कर लो भाई। ये और थक जाए तो रिलैक्स करने के लिए मकर आसन कर लें। और ऐसे ऐसा पावर योगा सब मकर आसन पर आ गए। जो सुना जी तो हमें जिस मकर पावर आसन सेशन भी के बाद ठीक है, तो मकर पावर बैंक की भी जरूरत है। अच्छा है। पावर बैंक भी चाहिए।
तो योग करें तो आपके भीतर ही पावर बैंक जनरेट हो जाता है। और आप 24 घंटे थकते नहीं हैं। मैंने 48 घंटे बिना खाए पिए बिना सोए काम किया है। तो योग से आपके भीतर, जैसे ऊँट 7 दिन का पानी इकट्ठा कर लेता है भाई, कम से कम 48 घंटे की एनर्जी तो आप योग से अपने भीतर संचित कर ही लेते हैं। वैसे जो योग करते हैं ना, उनका एनर्जी लेवल 100 साल तक डाउन नहीं होता। देखो 55-56 पार करके हमारा अभी तक भी नहीं हुआ एनर्जी लेवल डाउन। सही बात इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्वामी जी, ये बात तो आपने बोला ना, सही कही है। आपके स्टैमिना को देख के तो ये जाहिर ही होता है कि योग जो आपका ऐसा पावर बैंक है जिसमें लगातार आप अपने आप को चार्ज करते रहते हैं। इसलिए कितना भी पावर योगा करा लो स्वामी जी, आप पे फर्क कुछ पड़ता नहीं है, फर्क तो हम पे पड़ता है। हमें पावर बैंक की जरूरत होने लगती है और हमें लगता है हमें भी आपकी तरह योग का पावर बैंक अंदर रखना पड़ेगा। अब स्वामी जी, हार्ट को लेके बात करते हैं। हार्ट ब्लॉकेज, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक के मामले हम देख ही रहे हैं, तेजी से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और खासतौर पे जो युवा अवस्था है उसमें तो इस उम्र में, मतलब जब यंग है तभी दिल जवाब देने लगा है। हेल्थ एक्सपर्ट तो मानते हैं कि बच्चे हो या फिर बड़े, कहीं ना कहीं इन सबके पीछे खेल के मैदान से जो दूरी बन गई है बच्चों की और लोगों की, वो बहुत बड़ी वजह है। अब हार्ट को हेल्दी कैसे बनाएं स्वामी जी, इसके लिए तो योग अभ्यास कराइए, क्योंकि पावर तो आपने करवा दिया। देखो, हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए जी अब ये रिलैक्सिंग मोड पर करवा रहा हूँ जी, हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए। जो बच्चे, अब देखो यहाँ जैसे यहाँ बच्चे कुश्ती कर रहे हैं, अब ये थकते ही नहीं, ऐसे हाँ आराम आराम से पटको रे। हाँ, तो इतनी ज़ोर ज़ोर से कई बार तो पटकते, मैं सोचता हूँ कि इनकी कहीं कमर न टूट जाए ऐसे। और जो ऐसे बचपन से योग करेंगे, जो ऐसे खेलेंगे, जो ऐसे कबड्डी कुश्ती, और जैसे यहाँ मलखंब पर चल रहा है कार्यक्रम, मेरे दाएं बाएं और चल रहा है, बाईं और दाहिनी और, एक अजब गजब नज़ारा है। और चारों ओर आसमान में मेघ छाए हुए हैं, पीछे आप पतंजलि गुरुकुलम चमकता हुआ देख रहे हैं, और दाएं बाएं एक बहुत ही सुंदर परिवेश है। तो ये 2 अभ्यास तो ये हार्ट के लिए। फिर ये भुजंगासन गजब का है, ऐसे जो आप पहले कर चुके हैं। और भुजंगासन के साथ जो आप अभी हमारे साथ देख रहे हैं, ये गोमुखासन। भुजंगासन 25 बार तो सबका करने का अभ्यास होना चाहिए, वैसे तो हमने 50-100 बार तक पहुंचा दिया है लोगों को। फिर ये गोमुखासन, और फिर जो है ये खड़े होकर के जो ताड़ासन करते हैं ना, ये भी हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है, स्ट्रेचिंग भी हो जाती है इसमें अच्छी। और ये ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ऐसे। तो हार्ट के लिए जहाँ आसन उपयोगी हैं, वहीं हार्ट के लिए आराम आराम से भस्त्रिका, आराम आराम से कपालभाति। हार्ट में चाहे ब्लॉकेज हो, आज मेरे पास आया बोले 100% ब्लॉकेज है, मैंने कहा 100% ही निकलेगा ब्लॉकेज, चिंता मत कर, कोलेटर आर्टरी तैयार हो जाएगी। लौकी कल पर, लौकी सब्जी फ्रूट्स, बस डाइट में 3 ही चीज़ें लेनी है। कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरा करना, खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल या अर्जुनारिष्ट, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। और मीठा, घी, तला हुआ, जंक फूड, फास्ट फूड, इसका तो परहेज करना ही पड़ेगा जी। स्वामी जी, दिल को कैसे सेहतमंद रखना है, कौन कौन से योगाभ्यास निरंतर करने हैं, वो आपने बताया। अब मैं एक रिपोर्ट का जिक्र कर लेती हूँ।
इस रिपोर्ट के मुताबिक इन दिनों ज्यादातर बच्चे खेल कूद से दूर रहते हैं और इसकी वजह से 50% बच्चों का जो BMI है यानी कि बॉडी मास इंडेक्स वो नॉर्मल से ज्यादा है। पढ़ाई और परफॉर्मेंस का प्रेशर बच्चों को और परेशान करता है और मोटापे का कारण बना रहा है। बच्चों के शरीर में जो मोटापा बढ़ रहा है उसका एक कारण ये प्रेशर भी है। इसके साथ तमाम बीमारियां बच्चों को जो हैं वो अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। तो एक बार वजन कम करने वाला भी योग का तरीका बता दीजिए ताकि ये जो वजन वाली प्रॉब्लम बच्चे झेल रहे हैं उससे बचे। पैकेज है ना, वेट गो, मेदोहर, अश्वगंधा का प्रयोग, गर्म पानी, नींबू पानी, वाटरमेलन, नींबू पानी नारियल का पानी, इनका सेवन ज़्यादा करें। तिर्यक ताड़ासन, फिर एक ये त्रिकोणासन, ऐसे ये साइड का वेट कम करने के लिए पार्श्व भागों का एकदम परफेक्ट BMI रहेगी। ये खड़े होके तिर्यक ताड़ासन, फिर ये त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, ऐसे क्रॉस करके यूँ ऐसे पूरा सांस लेना, पूरा छोड़ना। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये अभ्यास करें ऐसे। फिर पाद हस्तासन ऐसे। फिर बैठ करके 2 अभ्यास कम से कम, एक ये ऐसे। ये मलखंब वाले अभ्यास खाली देख करके मत करें ना, कभी नीचे पड़ो और हड्डी पसली तुड़वा डालो। तो डिस्क्लेमर के साथ ये प्रैक्टिस के बाद होगा। तो कोणासन, फिर ये चक्की आसन ऐसे। हाँ, जो मेरे दाएं बाएं अभ्यास हो रहे हैं थोड़े कठिन आसन, पहले एडवांस योग जैसे मेरे बाएं और बच्चे कर रहे हैं, कितना सुंदर एक एक आसन में अपने तन मन को साध रहे हैं। फिर पश्चिमोत्तानासन भी बड़ा अच्छा बैठ करके, और इसमें ऐसे किया तो ऐसे चलिए पश्चिमोत्तानासन, ये पूरा पैकेज बता दे रहे हैं। फिर उल्टे लेट करके भुजंग आसन और सर्वासन, ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं। ये 10-20 बार से शुरू करके 25-50-100 बार तक हम भुजंग आसन ओबेसिटी के लिए ऐसे, और ये ऐसे, ये और सलवासन ऐसे। एक एक पैर को पीछे से 10-20-25-50-100 बार तक करवा देते हैं ऐसे। तो पूरा शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बन जाता है। हाथ, पैर, पेट, पीठ, BMI पूरी बॉडी की नॉर्मल रहनी चाहिए ना। तो ये पूरी BMI को नॉर्मलाइज करने के लिए, ज़्यादा मोटे हों तो एक एक पैर से, और एवरेज मोटे हों तो ऐसे दोनों पैरों से अर्धहलासन, फिर ऐसे पादवृत्तासन ऐसे। बहुत ही ज़बरदस्त अभ्यास ऐसे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करना है। और ये अप्रतिम है ऐसे और ऐसे। ये मोटापा का पूरा पैकेज बता दिया। बस घी, मीठा, अनाज ये कम लें। मैं तो थोड़े दिनों के लिए अनाज बंद ही करवा देता हूँ। साग, सब्जियाँ, फल, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए है। जिसको देखिए वही गेहूँ और चावल के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। तो मैंने तो लोगों को एक फार्मूला ही दिया हुआ है, जो गेहूँ चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा। इसलिए मिलेट्स का सेवन करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अंकुरित, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें। अच्छी चीज़ों को छोड़ करके, और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन भी करना चाहिए। थायराइड भी अच्छा हो जाएगा। कपालभाति और ऊंचाई भी करना चाहिए। तो ये स्वामी जी पूरा कंप्लीट पैकेज जो कंप्लीट पैकेज बताया है, अब कोई ओबेस का नहीं रहेगा। अब उसे सुन के और देख के तो एक ही कहावत याद आती है, आम के आम और गुठली के दाम। अब कहावत के हमने बात कर ली है, तो खेल भी और योग भी, मुझे लगता है कि ये कहावत दोनों पे लागू होती है। कोई खेल खेलते खेलते या फिर योग अभ्यास ही करते करते अपने सेहत को भी सेहतमंद बना सकते हैं, और साथ ही मन को, चित्त को प्रसन्न भी रख सकते हैं। अब शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार भी इससे खूब होता है। लेकिन इतने के बाद भी लोग फिजिकल एक्टिविटी को रूटीन का हिस्सा स्वामी जी बना नहीं पाते। क्या वजह आपको लगती है? क्योंकि आप रोजाना ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं। तो ये जो है कमजोर आत्मबल है,
कमजोर आत्मबल होने के कारण से व्यक्ति किसी भी व्रत में, किसी भी संकल्प में दृढ़ नहीं रह पाता। और ऐसा नहीं योग के प्रति, बहुत से लोग तो मैंने देखा पढ़ाई के प्रति भी, अपने काम के प्रति भी ऐसे लापरवाह होते हैं, हर बात को इग्नोर करते रहते हैं। व्यक्ति की जीवन की सबसे बड़ी दो समस्या है मेरी बहन ज्योत्सना जी, मेरे भाई अमित स्वामी जी। जी ईगो एंड इग्नोरेंस। बात बात में ईगो, लड़ाई झगड़े और गुस्सा, क्रोध, प्रतिशोध, एंगर, और इग्नोरेंस। अरे ठीक है, खाने पीने में इग्नोरेंस, योग करने में इग्नोरेंस, सुबह उठने में इग्नोरेंस, हर अच्छे काम के प्रति इग्नोरेंस। अपना धर्म, अपनी संस्कृति, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था, अपनी जीवन व्यवस्था, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा कितनी महान है, फिर भी सिंथेटिक दवा, आयातित शिक्षा, आयातित और आतताई चिकित्सा और आयातित मजहब, आयातित जीवन पद्धति और बहुत सारे के और ऊटपटांग, इन चीज़ों में हम ऐसे मशगूल से हो गए कि अपने आप ही को भूल गए। तो स्वामी जी, अब जिनकी मानसिकता ऐसी हो उन्हें हम राह पर कैसे लेकर आए, क्योंकि आज इस शो का मकसद ही है कि ऐसे लोगों को राह पे लाना है, वो भी ताकि वो अपने जीवन में इसको एक दिनचर्या बना ले। उनको व्रत और संकल्प दिलवाना है। आज जी। ओथ प्लेज लेना पड़ेगा कि 10 मिनट कम से कम योग जरूर करें। जी चाहे वो प्राणायाम से ही शुरू कर लें, चाहे कोई एक छोटे से आसन से, मंडूक आसन से शुरू कर लें। ऐसे मयूर आसन न कर पाए, कठिन आसन जैसे देखो, ये तो हमारा बालक कुछ ज़्यादा ही बहुत फास्ट, ओह रे राम 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 गजब राम। स्वामी जी, अद्भुत अब है। और एक ऐसे अद्भुत कोई हमारे यहाँ ज्योत्सना भी है, ज़्यादा बहुत कठिन एडवांस आसन जो योग ना करना कर चाहते पाए। हैं। और स्वामी जी जो आसान सरल करना चाहते हैं घर में बैठे, वो मुझे देख लें, लेकिन- आसन कर लें। स्वामी जी, मैंने तो जो भी सीखा है योग कम में, से कम पवन मुक्त आसन और मंडूक आसन से आज अपनी योग यात्रा जरूर शुरू करेंगे और इससे जीवन यात्रा बड़ी सुगम रहेगी, अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। योग इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, योग इज द अल्टीमेट पर्पज, अल्टीमेट अचीवमेंट, अल्टीमेट यूटिलाइजेशन ऑफ आवर लाइफ। योग से बड़ा कोई धन नहीं, न योगात परम धनम, न योगात परम सुखम, न योगात परा शांति। तो देखो, योग से बड़ा सुख नहीं, शांति नहीं, योग से बड़ा कोई धन नहीं, योग से बड़ी कोई उपयोगिता, उपलब्धि, जीवन का प्रयोजन नहीं, योग से बड़ा कोई जीवन का गंतव्य, मंतव्य थे नहीं। तो योग तो करना ही चाहिए। योग करेंगे तो जीवन में एक योग के साधने से सब कुछ सिद्ध होगा, संकल्प से सिद्धि मिलेगी, स्वास्थ्य, सुख, सफलता, शांति, विजय, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता मिलेगी, जीवन में एक पूर्ण निर्भ्रांतता। कितनी बड़ी बात है, छोटे छोटे उपलब्धियों के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए हम जीवन को जोखिम में डाल देते, पूरी जिंदगी भर धींगा मस्ती करते रहते हैं। अरे जिस योग से सब कुछ है ना, आओ शरण प्रभु की आओ रे, आओ योग अपनाओ रे, यही समय है प्यारे, उदय हुआ योग नाम का भानु, आओ दर्शन पाओ रे। छल कपट और झूठ को त्यागो, सत्य में चेत लगाओ रे, योग में चेत लगाओ रे, यही समय है प्यारे। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते। ये क्रम है हमारे जीवन में सत्य की उपलब्धि का। तो मुझे विश्वास है, मैं आश्वस्त हूँ कि लोग आज से जरूर 10 मिनट तो योग करना शुरू कर ही देंगे मेरे भाई। स्वामी जी, कितनी अच्छी बात आपने कही। शरीर तो हमारा अच्छा रहेगा ही, शारीरिक मानसिक शांति और तंदुरुस्ती मिलेगी, उसके साथ साथ शोहरत भी मिलेगी। क्योंकि स्वामी जी, अब तो स्पोर्ट्स में खूब पैसा आता है, खूब नाम लोग कमाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी मिलती हैं। कुछ दिन पहले ही T20 वर्ल्ड कप में भी हम सब ने देखा कि इनाम की जो बारिश खिलाड़ियों पर हुई वो कितनी ज्यादा थी। और स्वामी जी, वैसे भी आज इसे समझाने की भी जरूरत है कि सुविधाओं की कमी का बहाना नहीं बनाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, संकल्प करना चाहिए और एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ताकि हम अपने एम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उसके बाद सब कुछ पीछे पीछे चला आता है, पैसा, शोहरत, नाम। हाँ, ये
एकदम आपने ठीक बात कही है। पूरी दुनिया में आज स्पोर्ट्स में, राजनीति में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, आईटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, योग से लेकर कर्मयोग के सभी क्षेत्रों में जो गुमनाम थे, अनाम थे, उन्हीं का नाम हो रहा है। पूरे विश्व में उन्हीं की ख्याति कीर्ति है जिन्होंने पुरुषार्थ से जो है सफलता की परचम गाड़े हैं। और जो बड़े बड़े जिनके आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मजहबी साम्राज्य थे वो ढह गए हैं। तो ये नया दौर है। इस नए दौर में पुरुषार्थ सबसे बड़ा तत्व है। पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सब कुछ, जैसे आपने कहा, नेम, फेम, शोहरत, सत्ता, संपत्ति, समृद्धि, सम्मान, यश, गौरव, सब कुछ मिलेगा है। और वो मिल रहा है। कोई ये सपना नहीं दिखा रहे हम, ये कोई कल्पना नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप बहुत ही सरल शब्दों में इतनी कठिन चीज़ों को बोल जाते हैं, और अच्छी बात यही है कि कठिन चीज़ें भी हमें बहुत सरलता से समझ में आ जाती है लोगों को भी। और यही वजह है कि स्वामी जी आप कहते हैं ना कि मतलब अपनी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की कि योग को बहुत सरलता से करोड़ों लोगों के जीवन में आपने स्थापित कर दिया है। और योग हो या फिर कोई खेल स्वामी जी, ये हमें तो हार को पचाने की ताकत भी देता है और साथ ही साथ जीतना भी सिखा देता है। आज खुदकुशी के मामले हम देख लेते हैं तो युवाओं में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त क्लास 10 पास करते हैं या फिर 12 के दहलीज पर हैं, उनमें भी ये जो मानसिकता है काफ़ी आने लगी है। कामयाबी नहीं मिलने पर टूट जाते हैं, परीक्षा में फेल हो गए तो उनको लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई। स्वामी जी, इसके बारे में भी बात करना और समझने के लिए स्वामी जी आपके शरण में आना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो विजेता बच्चे आप यहाँ देख रहे हो, पैर योगा कर रहे हैं मेरे दाएं और बाएं, और देख रहे हो आप थक ही नहीं रहे बच्चे। ऐसा जोश, ऐसा जुनून, ऐसा इनके भीतर शौर्य, वीरता, पराक्रम, उत्साह है। लेकिन कोई हारने वाला नहीं है। हमारे यहाँ तो वेद का एक मंत्र, अहम इंद्रो न पराजिके। हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कभी कोई हारता है नहीं, या तो हमारी आंशिक जीत हुई या तो हमारी पूरी जीत हुई। तो हर हारने वाले व्यक्ति को भी ये सोचना चाहिए कि मेरी 90 या 99% तो जीत थी ही, मैं 1 नंबर से चूक गया, कोई बात नहीं, अगले बार फिर जीतूंगा। तो हम हमेशा विजेता ही होते हैं। और विजेताओं में बस वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बस आगे से 2, 3, 5, 10 में रहना, पीछे से फर्स्ट नहीं रहना, इतना तो हमें पुरुषार्थ करना ही है। तो जहाँ तक रही बात जो है जीत को पचाने की और हार में अपने आप को संभालने की, तो वो समत्वम योग उच्यते। योग का तो एक बहुत बड़ा सूत्र है। यही योग जीवन की और कर्म की सबसे बड़ी कुशलता है। योगा कर्म सुकौशलम समत्वम योग उच्यते। तो हार, जीत, मान, सम्मान, अनादर, तिरस्कार, सत्कार, ये तो जीवन में का प्रवाह है। अंधेरे और उजाले की तरह पतझड़ के बाद वसंत जैसे आती है। जब घनघोर दोपहर में उजाला, फिर सांझ को जी सूरज ढलता है, फिर रात, और फिर रात के बाद फिर दिन। तो ये तो जीवन का एक शाश्वत प्रवाह है। इसको जरा जीना सीखें, प्रकृति को देखा कर। और ये जब सुख सदा नहीं रहे तो दुख भी सदा नहीं रहेंगे। ये विचार आपको हमेशा उत्साह देता है और विजेता बनाता है। स्वामी जी, कितनी अच्छी बात आपने कही कि खेल हमें हम्बल होना सिखाता है, सक्सेस को सर में चढ़ने नहीं देता और हार से मायूस नहीं होने देता है। जीवन को कैसे सही मायनों में जीना है, टीम वर्क को किस तरह से लेकर आगे जाना है, अपने साथियों को कैसे आगे लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें हमें खेल सिखाता है। स्वामी जी, अब बात उस सीख की करते हैं जो एक मिशन के तौर पर हमने आपके साथ शुरू की है, एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी, इसकी भी बात कर लेते हैं। आज जी, आज कौन सा पौधा लगाने वाले हैं? ये 2 पौधे बड़े जबरदस्त हैं। अश्वगंधा जो है हमारे भीतर की कमजोरी को हमें दूर करता है, और सतावर और अश्वगंधा दोनों ले लिए जाए ना तो जो भी बच्चे अंडरवेट हैं, इसकी सतावर की जो ऊपर की फली है वो तो सब्जी के रूप में खाते ही हैं, और ये इसका जो रूट आता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो ये सतावर, मुझे इसमें थोड़े ऊपरी कांटे से होते हैं, तो ये सतावर अब लोग घर घर में लगाएंगे। और इस सतावर 2 तरह का, इसके ऊपर फलियां भी आती हैं
और जो है फली का एक बस उसके ऊपर एक हाँ सेम फली जैसी कहो, वो भी बहुत अच्छी होती है पौष्टिकता के लिए। और शतावर ये ताकत को बढ़ाने के लिए, पशुओं से लेकर के जो माताएं जो है उनके स्तनों के दूध को बढ़ाने के लिए और इम्यूनिटी के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और ख़ास बात यह है कि ये छोटी उम्र में 1 से 2 ग्राम और बड़ी उम्र में 5 ग्राम भी ले लिया जाए तो फिर ज़िंदगी में कभी कोई कमज़ोर नहीं रहेगा, बलम उपास में सब बलवान बनेंगे। देखो ये शतावर है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये शतावर है, ये अश्वगंधा है, ये सफ़ेद मूसली है, ये कौच के बीज हैं और ये शिलाजीत है। सारे ही ताकत देने वाले हैं। बाकी तो हमने जी नेचुरली ताकत देने वाले जो है नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल्स की भी पूरी लाइन लगा रखी है। और ये शतावर तो ऐसे मुंह में भी डालो ना तो मीठा मीठा लगता है। अब स्वामी जी, साथ में थोड़ा बादाम, अखरोट, किशमिश, खजूर और साथ में डालो, दूध पी लो, ऐसे ही अंदर ही ये शतावर शेक बन जाएगा। अब स्वामी जी, जो प्रामाणिक है वो तो आपने हमें बता भी दिया और उसके जरिए आपने बताया कि एक पौधा किस तरह से जीवन को बदल सकता है। लेकिन अब बात करेंगे फैक्ट चेक की, उन वायरल दावों की सच्चाई की जिसको लेकर लोग काफी पशुपेश में रहते हैं। स्वामी जी, पेरिस ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं, योग और खेल से सेहत के मेल के भी हम बात करते रहे हैं, तो उसी से जुड़ा एक फैक्ट चेक भी कर लेते हैं। भारी वजन उठाने से क्या स्वामी जी हर्निया की दिक्कत हो जाती है? क्योंकि बॉडी बनाने के लिए बहुत से लोग हेवी वेट भी तो उठाते हैं। धीरे धीरे वजन उठाने की आदत डालें। एकदम से सहसा आप भारी वजन उठाएंगे तो हर्निया तो हो ही सकता है, साथ में आपको स्लिप डिस्क भी हो सकता है और ज़िंदगी भर के लिए पैरालिसिस भी हो सकता है। इसलिए कभी भी अनायास ऐसे आपसी होड़ में देखा देखी ज़्यादा वजन ना उठाएं। धीरे धीरे करके वजन उठाने की आदत डालेंगे तो फिर हर्निया, स्लिप डिस्क और पैरालिसिस जैसी स्थितियाँ नहीं होंगी। इसलिए दावा सही है कि ज़्यादा वजन उठाने से हर्निया भी हो सकता है, बस अनायास से वजन नहीं उठाएं। मतलब ये जो दावा किया जा रहा है ये सच्चा है। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ते हैं, योग चैलेंज की बात करते हैं। स्वामी जी, जो कल योग चैलेंज आपने दिया था, बहुत सारे दर्शकों ने उसे एक्सेप्ट किया और हम तक बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं। कुछ चुनिंदा वीडियोस हम आपके सामने रख रहे हैं। अंजलि जबलपुर से उन्होंने वीडियो बनाकर भेजा है। स्वामी जी, अररिया, पुणे से भी वीडियो आया है, पूर्ण चक्रासन का ये वीडियो। मुरैना, हिमाचल प्रदेश से भी बच्चों ने इस आसन को करके हम तक वीडियो पहुंचाया है। स्वामी जी, लेकिन अब इन वीडियोस में जो सबसे बेस्ट वीडियो है, अब उसे देख लेते हैं। पुणे से ये वीडियो भेजा है किमाया चोरवेले ने। देखो, पुणे वाले सबसे ज़्यादा विजेता है, पहले तो उनके लिए अभिनंदन। और पुण्य नगरी, योग नगरी बन गई है। पूरे देश में भी अब ये योग का उत्साह, योग का पूरा जुनून जाग रहा है। और अब तो ओलंपिक्स में योग एज ए स्पोर्ट्स भी आने वाला है, योगासन। और अब कल का चैलेंज दे देते। देखो, साधारण दंड तो लगाते ही है, साधारण दंड में ऐसे ये ताली दंड है। एक तो ये ना के स्वामी जी, ये तो बहुत ही पैरों के साथ, और जो ऐसे न कर पाए या ऐसे आगे से कर ले, हाँ ये तो कर ही ले, पीछे से पैर जमे हुए और ऐसे हाथों के। तो हमने 3 तरह की बता दी है। जो 3 तरह की दे पाए तो ऐसे दे देना, और जो एक तरह की दे पाए तो बस और नहीं। स्वामी जी, आज का चैलेंज तो बहुत ही तगड़ा है। तो जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं वो अपना वीडियो बनाकर इंडिया टीवी के हमारे इस नंबर पर भेज सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है। अपना वीडियो बनाइए चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद और हम तक पहुंचाइए। स्वामी जी, अब इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम।